श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहते हैं, समझदार व्यक्ति बोलते हैं और मूर्ख व्यक्ति बहस करते हैं। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद ना करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, बस सेवा करो, माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये सोचे बिना हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। शांति पाने की कोशिश ना करें, अशांति को स्वीकार कर लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। खुद को सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाएं। जो नाली में गिर भी जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लाडे, लाडे स्वयं से वीर। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सिखा जाता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आश, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जो व्यक्ति कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। असफलता तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। अगर सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखो। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखे, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां आए। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं, तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है
उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग के भी ऊपर बसे हुए होते हैं। एक वो जो ताकतवर होने के बावजूद भी सामने वाले को माफ कर देते हैं, और दूसरा जो कि बुरे होकर भी कुछ दान पुण्य के काम करते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। इस कथन का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी श्री कृष्ण जी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।